हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक रियल वर्ल्ड सीक्वल प्रॉब्लम जो कि है टॉप 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल रीजन्स कैसे निकालें सीक्वल के थ्रू। और आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 22 जो कि है राइट अ क्वेरी टू आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रॉफिटेबल रीजन बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन डेटा और सेल्स और अमाउंट एनीथिंग सेम ही है। तो ये पूछा गया था अमेरिकन एक्सप्रेस डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ 0 to 3 इयर्स के लिए। तो बिगिनर्स के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया आपको टॉप थ्री भी नहीं, बिकॉज रीजन क्या है, 4 ही है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो आप चाहे तो टॉप 2, टॉप 1 या टॉप 3 कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए। और हाँ, अगर आप इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेरिंग करना। लेकिन सबसे पहले हमें एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को समझते हैं। सपोज़ मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आप टारगेट कंपनी में काम कर रहे हो और आपके पास एक ट्रांजैक्शन टेबल है जिसमें हर साल का डेटा दिया हुआ है, रीजन वाइज, अमाउंट वाइज, सब कुछ और ट्रांजैक्शन डिटेल्स के साथ। आपका मैनेजर या फिर आपका स्टेक होल्डर आपसे पूछते हैं कि बताओ 3 रीजन जिसमें हमें सबसे ज़्यादा कमाई हो रही है या सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो बस आपका काम है सीक्वल से टॉप 3 रीजन निकालना बेस्ड ऑन टोटल रेवेन्यू। तो हम मान के चलते हैं एक टेबल का नाम ट्रांजैक्शन, जो कि ऑलरेडी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। हमने क्रिएट और इंसर्ट ऑलरेडी किया हुआ है और मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। हमने क्रिएट और इंसर्ट ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये सारा डेटा मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा ताकि आप कॉपी करके अपने सीक्वल डेटाबेस में पेस्ट करें और स्टार्ट कर सकते हैं क्वेरिंग बिना इस वीडियो को पॉज किया और ये डेटा को कॉपी करके। जस्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नो नीड टू वरी। तो हम मान के चलते हैं कि एक टेबल का नाम है ट्रांजैक्शन जो ऑलरेडी है और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे आपके सामने। ये टेबल हर ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर करता है। क्या क्या डेटा है इसमें, क्या क्या कॉलम्स है, ट्रांजैक्शन आईडी, रीजन का नाम और उस ट्रांजैक्शन अमाउंट, लाइक कितना अमाउंट हुआ है नॉर्थ साइड उस आईडी के लिए, राइट। तो इस डेटा में हम क्वेरी टेस्ट करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेरी लिखना। सबसे पहले हमें तो ये पता करना है कि कितने रीजन्स है इस टेबल में। हालांकि टेबल छोटा है तो हम बोल सकते हैं कि 4 है, लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे डुप्लीकेट्स भी हैं। स्टिल हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कितने रीजन्स हैं। प्रोसेस वाइज चलेंगे तो ईजीली लाइक आउटपुट मिल जाएगा बिना कुछ एरर के। तो अगर आपको सब यूनिक डेटा चाहिए तो सबसे पहली बात आपको यूज़ करना पड़ेगा ग्रुप बाय। तो सिलेक्ट रीजन फ्रॉम ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शंस क्योंकि टेबल का नाम ट्रांजैक्शंस है, और ग्रुप बाय देंगे रीजन में। क्योंकि हमें रीजन्स पता करने कितने रीजन है इस टेबल में। तो जो ग्रुप बाय दे रहा हूँ वो सेम चीज़ सिलेक्ट में भी होना चाहिए या फिर वाइस वर्सा, जो सिलेक्ट में है वो ग्रुप बाय में रहना चाहिए। तो पहले इसको रन करके देखते हैं कितने रीजन्स है एक्चुअली। तो हमारे पास 4 रीजन है टोटल। अब इस 4 रीजन से हमें टोटल अमाउंट निकालना है, सम अमाउंट। उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सम ऑफ अमाउंट लिखेंगे और इसको एक एलियास दे देते हैं एज टोटल अमाउंट। ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक, सिंपल एज दैट। मतलब इस रीजन में मेरे को टेबल में जितने भी ईस्ट हैं सारे ईस्ट को आप ऐडअप करके मेरे को इस टेबल में दो। तो इसको रन करके देखते हैं, मतलब नॉट ओनली ईस्ट, सारे का, जितने भी साउथ के रीजन से जितने भी अमाउंट है साउथ के, सबका ऐड करके मेरे को इस टेबल में दो। मैं सीक्वल को ये बोल रहा हूँ। अब रन करके देखते हैं। देखो ईस्ट में जितने भी रोज़ हैं सब रोज़ को सम करके उन्होंने मुझे आउटपुट में दिया। सेम चीज़ साउथ वेस्ट और नॉर्थ में। अब उन्होंने पूछा है कि हमें टॉप रीजन्स चाहिए जो
कि हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है, कंपनी को फ़ायदा पहुंचा रहा है। और कंपनी को फ़ायदा तभी होता है जब उसका प्रॉफिट बढ़ता है, विच मीन्स जिसका ज़्यादा प्रॉफिट वो रीजन सबसे टॉप में। तो मतलब बड़े से छोटा करने के लिए हमें डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा रेवेन्यू पहले रहेगा, जो कम रेवेन्यू है लास्ट में रहेगा। तो सिंपल हम लोग यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किस में रहेगा, अमाउंट पे, क्योंकि अमाउंट से हमें मतलब है। तो अमाउंट जब ऑर्डर बाय करेंगे ऑटोमेटिक इसका भी ऑर्डर बाय हो जाएगा। तो ऑर्डर बाय सम अमाउंट। और हाँ, सबसे मेन चीज़ यहाँ लिखना है डिसेंडिंग, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में असेंडिंग रहता है छोटे से बड़ा, बट हमें डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा। हालांकि हमें ये बोला गया कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किसका है। तो जब हमने लिखा और रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। देखो, सबसे ज़्यादा 2700, देन 24, देन 2000, देन 1000। ये तो ऑर्डर बाय हो गया। उसी के साथ रीजन भी हमको मिल गया कि 2700 किस रीजन में, तो नॉर्थ। सिंपल एज दैट, हमें ईजीली मालूम चल गया एक छोटा सा क्वेरी लिख के कि कौन सा रीजन सबसे टॉप में है जो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आएगा फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, उसके बाद आएगा ग्रुप बाय, सेकेंड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, देन आता है सिलेक्ट, थर्ड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ये बहुत ज़रूरी है जानना। फिर आता है फोर्थ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। मतलब इजी लैंग्वेज में बोलूँ, सबसे पहले सीक्वल क्या करता है, टेबल खोजता है, ट्रांजैक्शन टेबल। उसको ट्रांजैक्शन टेबल मिल गया, फिर वो ग्रुप बाय रीजन करेगा। ग्रुप बाय रीजन कर लिया, उसके बाद देखेगा सिलेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब उस रीजन को तो ग्रुप बाय करना है, साथ में उस रीजन का सम अमाउंट भी निकालना है। मतलब जितने भी रीजन्स के नाम है रोज़ में, सबको इकट्ठा करके सम का अमाउंट निकालना है। जब ये सब कुछ हो जाएगा, लास्ट में क्या करेगा, ऑर्डर बाय करेगा। मतलब एक बार टेबल आ गया, देन ऑर्डर बाय करके वो आपको आउटपुट दे देगा। अगर इजी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि सिलेक्ट रीजन सम अमाउंट क्या करता है, इसका मतलब है हर रीजन का टोटल रेवेन्यू का कैलकुलेशन करना। फ्रॉम ट्रांजैक्शन क्या करता है, यानी कि डेटा किस टेबल से लेना है वो होता है फ्रॉम ट्रांजैक्शन। देन होता है ग्रुप बाय रीजन, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है और सबसे वैल्यूएबल स्टेप है मैं तो बोलूँ सीक्वल का। इससे सीक्वल को ये पता चलता है कि रीजन वाइज ग्रुपिंग करना है करके, ग्रुप बाय रीजन। ऑर्डर बाय टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल अमाउंट डिसेंडिंग, मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पहले, फिर उससे कम डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपके ऊपर है, अगर आपको फर्स्ट 2 चाहिए तो लिमिट 1 और लिमिट 2 दे सकते हो, अगर पहला 3 चाहिए तो लिमिट 3 आपके ऊपर है। तो उसमें क्या करेगा, सिर्फ जो टॉप के रोज़ हैं वो आपको शो कर देगा। और क्वेरी रन करने के बाद आपको ऐसा ही आउटपुट मिलेगा, आप अपने सीक्वल डेटाबेस में रन कर सकते हो। और इस एग्जांपल से आपको क्या क्या सीखने मिलता है, आपको सीखने मिलता है ग्रुप बाय, सम और ऑर्डर बाय यूज़ करके आप कैसे यूज़फुल बिजनेस रिपोर्ट बना सकते हो। इसी तरह आप टॉप कस्टमर, टॉप प्रोडक्ट या टॉप स्टोर्स भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन थोड़े सा टेढ़े होंगे बट इसी कॉन्सेप्ट पे ही चलेगा, सिंपल एज दैट, राइट। तो थैंक यू एवरीवन, आप वीडियो देखे, थैंक यू इसके लिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जब भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूं या फिर लाइव जाऊं तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट में बताओ कि लाइक नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, या तो मेरा मेल आईडी भी है तो आप उसमें भी बोल सकते हो, या आप चाहे तो डाउट्स भी पूछना है तो भी पूछ सकते हो। मैं नए वीडियो में आपको उसी टॉपिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी कोडिंग, हैप्पी क्वेरिंग एंड टेक केयर।